आप देख रहे हैं भोजपुरी नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार गुरुवार को समाप्त हो गया, लेकिन आखिरी चरण से पहले अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा हो रही है तो नीतीश कुमार का वो बयान जिसने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। जी हां, नीतीश कुमार ने 5 नवंबर को पूर्णिया के दमदहा से रैली में उपर्युक्त बातें कही। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोगों को ये पता नहीं था कि 69 साल के नीतीश कुमार अगले विधानसभा चुनाव तो 74 साल के होंगे और नेतृत्व की भूमिका में नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि वो शायद 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आने के बाद भी राज्य की राजनीति में केंद्रीय भूमिका में ना हो। बावजूद अब तक लालू राबड़ी के 15 साल बनाम 15 साल के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे नीतीश कुमार की इस भावुक अपील की गहरे मायने हैं। अपनी तर्कश का ये आखिरी तीर उन्होंने बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया है। इसे समझने के लिए जानना जरूरी है कि बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 7 नवंबर को किन इलाकों में वोट डालने हैं। आखिरी चरण में सीमांचल कोसी के अलावा तिरहुत और मिथिलांचल की बीच सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कुल 78 सीटों पर इन चरण में मतदान होना है। नीतीश कुमार के इस इमोशनल कार्ड को समझने के लिए आप देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के 37 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं। मेदपुरा, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज की 20 सीटों पर जेडीयू लड़ रही है। इनमें से करीब 1 दर्जन सीटों पर पिछली बार भी उसे जीत मिली थी। 9 सीटें ऐसी हैं जहां से लगातार 2 बार वो जीत हासिल की है। बता दें, इन सीटों पर अल्पसंख्यक, अति पिछड़ी महिलाएं और प्रवासी वोटर निर्णायक हैं। 33 सीटों पर अति पिछड़ी जातियां असरदार है, वहीं 30 सीटों पर अल्पसंख्यक मतदाता प्रभावशाली स्थिति में है। सीमांचल की कई सीटों पर 50 से 60% तक अल्पसंख्यक वोटर हैं। वहीं महिलाएं, अति पिछड़ी और अल्पसंख्यकों को एक हिस्से को जेडीयू अपना वोट बेस मानता है। महिलाओं को छोड़ दे तो नीतीश कुमार का आधार इस चुनाव में खिसकता नजर आया है। ऐसे में उनकी अंतिम चुनाव वाली अपील काम कर गई तो न केवल ये बिखराव रुकेगा बल्कि एनडीए का बहुमत भी मजबूत होगा। यही संभव है कि इस अपील की बदौलत जेडीयू खुद उस आंकड़े तक पहुंच जाए जहां फिलहाल उसके पहुंचने की कोई सूरत नहीं दिखती है। बता दें, नीतीश कुमार के इस भावुक अपील के बीच जिस बात की कम चर्चा हुई वो है प्रधानमंत्री मोदी की बिहार के लोगों के नाम लिखी चिट्ठी। इनमें प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार को अपनी जरूरत बताया है। उन्होंने लिखा कि मैं बिहार के विकास को लेकर बहुत आश्वस्त हूँ। बिहार के विकास में कोई कमी ना आए, विकास की योजनाएं अटके नहीं, भटके नहीं, इसलिए मुझे बिहार में नीतीश जी की सरकार की जरूरत है। लेकिन ये सवाल भी बनता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने भी पत्र लिखने के लिए वही दिन क्यों चुना जिस दिन नीतीश कुमार ने भावुक अपील की। जैसा कि हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया कि बिहार चुनाव के पहले चरण के बाद बीजेपी को जो फीडबैक मिले थे वो बेहद निराशाजनक थे। हालांकि दूसरे चरण में एनडीए ने इसकी भरपाई की है और वो सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही है। ऐसे में तीसरे चरण में वोटर का बिखराव रोकने के लिए जमीन पर चल रही उन तमाम चर्चा को विराम देने के लिए इस रणनीति पर अमल किया गया है जो चुनाव के बाद बीजेपी और जेडीयू में अलगाव की बात करते हैं। असल में यही चरण तय करेगा कि एनडीए पर बहुमत के पास आकर ठहर जाएगी या फिर वो मजबूत स्थिति में होगी। इस चरण में अकेले जेडीयू की प्रतिष्ठा ही दांव पर नहीं लगी, बीजेपी का भी काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। यही चरण तय करेगा कि बीजेपी अकेले राजद से कितना आगे होगी। बता दें, 2015 के विधानसभा चुनावों में आखिरी चरण की 78 सीटों पर 54 महागठबंधन ने जीत हासिल की। इन 54 में से 30 सीटें अकेले जेडीयू की थी। राजद को 20 और कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी। वहीं पिछले चुनाव में जेडीयू के बिना लड़ी बीजेपी ने भी इन सीटों में से 20 पर जीत हासिल की थी। वहीं निर्दलीयों को 2 और बाकपा माले और रालोसपा को 1-1 सीटें मिली थी। यही कारण है कि 34 सीटें ऐसी हैं जो पिछली बार जेडीयू और भाजपा को मिली थी। इन सीटों को कायम रखने के लिए उन्हें मुश्किल संघर्ष करना पड़ा। पहला, नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी और अति पिछड़े और महादलितों के बीच उनका खिसकता आधार। दूसरा, हमने इस पर पूरे चुनाव के दौरान पाया कि जो उम्मीदवार पिछले 10 से 15 साल से लगातार विधायक हैं, उनके खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें जगह जगह विरोध भी झेलना पड़ा था। इसके अलावा बीजेपी के कोर वोटरों में नीतीश को समर्थन को लेकर भ्रम की स्थिति भी दिख रही थी।
लिहाजा नीतीश और मोदी दोनों ने आखिरी दिन का ये पासा फेंका। यदि जमीन पर इसका असर होता है और नतीजे पिछले चुनाव की तरह ही दोनों दल दोहराने में कामयाब रहे तो एनडीए उस स्थिति में पहुंच सकती है जिसका अनुमान फिलहाल कोई राजनीतिक विशेषज्ञ लगाने को तैयार नहीं है। वही 2015 में आखिरी चरण में 18 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी और जेडीयू के बीच पिछली बार सीधी टक्कर हुई थी। इनमें से 7 पर जेडीयू, 10 पर बीजेपी को सफलता मिली थी। एक सीट बाकवा माले ने दोनों दलों को पछाड़कर हासिल की थी। वह इसके अलावा 10 सीटें ऐसी थी जहां जेडीयू और लोजपा की टक्कर हुई थी। सारी सीटें जेडीयू के खाते में गई थी। वह इस बार समीकरण थोड़े बदले हुए हैं और जेडीयू को लोजपा नुकसान पहुंचाती दिख रही है। लिहाजा मोदी ने भी मतदाताओं में भ्रम दूर करने की कोशिश की है। इसका मकसद लोजपा को अपने कोर वोटरों तक ही सीमित रखना है जो एक खास वर्ग में ही सीमित रहते हैं। यदि ऐसा होता है तो पिछले 2 चरणों में लोजपा ने जिस तरह से जेडीयू को नुकसान पहुंचाया वो अब नहीं दिखेगा। इस तरह 2 सीटों पर जेडीयू और हम के बीच टक्कर थी। दोनों सीटों पर जेडीयू भारी पड़ी थी और इस बार हम एनडीए में है। दिलचस्प ये है कि आखिरी चरण के 78 सीटों पर 58 ऐसी हैं जिस पर पिछली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले हैं। नीतीश कुमार के लिए सुकून की बात यह है कि महिलाओं के बीच कमोबेश उनकी लोकप्रियता पहले जैसी ही बनी हुई है। लिहाजा उनका इमोशनल कार्ड चला तो इस आखिरी चरण में चमत्कार भी संभव है और 10 नवंबर को आने वाले नतीजे बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार के अंतिम चुनाव वाले बयान पर पलटवार करने में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने देरी नहीं की। तेजस्वी ने कहा कि हम पहले ही कहे थे कि नीतीश जी थक गए हैं, उन्होंने अब इससे इस्तीफा ले लेना चाहिए। वही चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ने जेल जाने के डर से संन्यास की घोषणा की है। एक सच ये भी है कि नीतीश कुमार से दुगने से भी ज्यादा इन चुनावों में सभा करने वाले 30 साल के तेजस्वी यादव 251 सभा और करीब करीब नीतीश के बराबर सभा करने में 38 साल के चिराग पासवान 110 सभा उस राज्य में नीतीश कुमार का विकल्प बनने में नाकामयाब रहा जहां 50.27% वोट 20 से 29 साल के उम्र के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भोजपुरी नेक्स्ट 9 न्यूज। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण और दूसरे चरण के तहत अब तक 135 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं, जबकि तीसरे और अंतिम चरण के तहत शनिवार यानी कि 7 तारीख को 78 सीटों पर मतदान होने हैं। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी और ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि आखिरी नीतीश कुमार का इमोशनल कार्ड किस ओर जाता है चुनाव में। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।